एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਥਾਪਰ, ਸੰਜੀਵ ਥਾਪਰ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਦੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨੀ ਦੱਤਾ, ਅਰਿੰਦ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਕੰਜਰੂਰ ਦੱਤਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1967 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਸੰਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਿਤ ਦੱਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਗੀਤਾ ਥਾਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਿਤ ਦੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰਿੰਦ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। करता बेड़ा पार गरी गरी कठिन तरकाल कष्ट कठोर कलेश कराल राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिस बेर दुर्जन दुखड़े लेवे घेर जपिए राम राम बिन देर रखिए राम राम शुभ देर राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति अक्षर एक पूंजी राम नाम की पाइए बाते साथ नाम ले जाइए से जन्म मरण का खटका रहे राम भगत नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ जग तप ध्यान योग ही त्याग बन कुटी बात अति बैराग राम नाम बिना नीरस भोग राम राम जप तरिए लोक राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म अगाधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम राम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम मंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हरे सब आदि बेआदि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख गान राम राम
विचार राम राम जपने जयकार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है जोग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम में मायन मोल अतुल प्रभाव अति परताप राम नाम का तारक जाप बीजाक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम अंतर तंतर बीज परात पर्यंतर बीजाक्षर पद पद में प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुटल निबोधे सूक्ष्म न खोले राम मंत्र अमृत रस गोले उपजे नाद सहज बहुभात अज पाजाप भीतर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जबीर मावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख सांग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की किले फुलवाड़ी पतित पावन परम पाठ राम राम जप जान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग दीन लोक का समझिए सार राम नाम सबही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति शक्ति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्धर चीवर जपते राम राम सब सुख कर भावना भक्ति भरे भजनीक भजते राम नाम रमणीक भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ईमान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाद गान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गणत्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिजाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मीठा मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह कुमद विताल मीठा मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप गाज मीठा वाद विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदाट क्रोध मीठा द्रोह गुण दुख खान राम राम जप सत्य निदान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम बसारी बीज से गरु मकड़ी से तार हुआ त्यो राम
से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम मान, है उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंतर मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप के ताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन दाने सुख भोग प्रसार। वृथा है सब संपद समान, होवे तन जता रहत प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे श्रृंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जवा दे मान। राम नाम बिना मोहनी माया, जीवन हीन जता तन छाया। सोना समझिए सब संसार, जान ही राम नाम संचार। सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोठे, बने जो राम नाम बिना तोते। राम नाम बिना वाद विचार, भारी भरम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। कैस से है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए लेते उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमना गम के काल, राम जाप जो कर तनियाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद जत काट। कान जब राम नाम की टूटे, भांडा भराया भाग्य बैकूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम राम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे वह ब्रह्म को अनमोल। राम जाप रवि तेज समान, महामोतम अज्ञान। राम जाप दे अनंत महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतिलय दम दे तार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम
प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मरम राम कृपा संयम सतगरम राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा कै पाना मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में उमीन अधीन राम कृपा भरपूर में पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निदान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी जाल व्याल जंजाल हर लेने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहत विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत बाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव में जाते भाव राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगू मैं राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा करहूँ तेरा यह लिए तेरे चरण पड़े की रखियो मेरा अपनाया पविरत विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो ते अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटल कुकर्मी अनेक तारे गए राम नाम लेक कर गए धिटी धारनाहीन धर्म कर्म में जनयति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतोल विमल यहाँ पाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान मां सुख दान हो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि घोर अवेदा विपद विनाशी बड़ जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे कबीर उसके भीतर कोश कुबेर दीन दुखिया धर दर कंगाल
राम राम जप होवे निहाल એને રામ નામ છે ભરીએ संजय राम नाम धन करिए ઘટ में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख हो करिए आंखें मूंद के सुनिए सितार राम राम सुमधुर जलकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपू में राम राम प्रभु राम ध्याऊ में राम राम हरे राम सिमरू में राम राम प्रभु राम गाँव में राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित्य गाना राम राम मन भीचर माना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो गुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार सीताराम सीताराम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे केड़ियां बेपरवाहियां बेपरवाहियां ने तेरे वास्ते नाम दा लख बनाइया ने केड़ियां बेपरवाहियां बेपरवाहियां ने तेरे वास्ते नाम दा लख बनाइया ने पर तू वे कुछ कर बंदिया पर तू वे कुछ कर बंदिया जे तू कर सकदा है तां सुमिरन कर बंदिया सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे ओ बेगर्ज है राम बड़ाइयो चौंदा नी जगत बना के आप नजरियो औंदा नी ओ बेगर्ज है राम बड़ाइयो चौंदा नी जगत बना के आप नजरियो औंदा नी पर भगत निराले ने पर भगत निराले ने जेड़े पत्थरां चों लभ लैंदे हो तां अखियां वाले ने सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे पैसे वालों मान न करो नसीबां दा बने सदा भगवान मेहमान गरीबां दा पैसे वालों मान न करो नसीबां दा बने सदा भगवान मेहमान गरीबां दा ओने डुबदे तार देते ओने डुबदे तार देते मेवे तारी ओ दन दे ओने छिलड़ा तो वार
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। पानी हवा ते रोशनी बिना झट लंघदा नी, मुफ्त भेजदा रब कदे कुछ मंगदा नी। पानी हवा ते रोशनी बिना झट लंघदा नी, मुफ्त भेजदा रब कदे कुछ मंगदा नी। ओ तू गरज गुलाम ना बन, ओ तू गरज गुलाम ना बन, पर जयदा कर दे अवे नमक हराम ना बन। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सोच जरा जे सूरज राग बनाउंदा ना, अखां सोहंदियां भी नजर कुछ आउंदा ना। सोच जरा जे सूरज राग बनाउंदा ना, अखां सोहंदियां भी नजर कुछ आउंदा ना। हर चीज निराली है, हर चीज निराली है। फालतू ना जान उसनू सब तेरे रखवाली है। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। तेरे मन विच जे मनमोहन वसया नी, तां पछतावेंगा फेर न आके दसया नी। तेरे मन विच जे मनमोहन वसया नी, तां पछतावेंगा फेर न आके दसया नी। हर फुल विच वसदा है, हर फुल विच वसदा है। दूर ना जान उसनू तेरे अंदर वसदा है। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। बंदिया जे तू बैठ किते विचार करे, एक एक सां दे नाल शुकर ओदा हजार करे। बंदिया जे तू बैठ किते विचार करे, एक एक सां दे नाल शुकर ओदा हजार करे। कुछ लह जावे पार तेरा, कुछ लह जावे पार तेरा। हुण भी तू नाम जप लै बेड़ा हो जावे पार तेरा। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम हरे। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरे पिता
मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अब और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ, ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिलाया आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बोली विष्णु भगवान की जय। मित्र मरे जो घात ते करने वाला, पुत्र मरे जो आज्ञाकार नहीं, अरे रोगी मरे जो रहे हमेश दुखिया, वैद मरे जिसकी दवा दार
ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ प्यार होए। मेरी परम प्रिय आत्मा, आज बड़े ही दुखी हृदय के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री रणधीर दत्ता जी, जो कि अपने संसारिक यात्रा पूर्ण करके प्रभु के चरणों में लीन हो गए, आज उनका यहां पे चित्र रखा हुआ है। कहते हैं कि प्राणी जब संसार में आता है, आते ही श्वास लेता है। आती सांस जीवन में आशा का संदेश देती है और जाती सांस सावधानी तथा चेतावनी देती है कि जीवन का भरोसा मत करना, पता नहीं कितना, पता नहीं कब जाना पड़ जाए, कहां से जाना पड़े, कैसे यात्रा करनी। जिंदगी का जो संघर्ष है वह पैदा होती आरंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता ही रहता है। शरीर में आत्मा के प्रवेश को जीवन कहते हैं और देह से आत्मा के निकलने को मृत्यु कहते हैं। गीताकार ने गीता में भी कहा है, वासासी जीर्णानि यथा व्याहाय नवानि गृहणाति नरहो प्राणी। जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही रोगी जर्रित व वृद्ध शरीर को आत्मा छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जीवन नदी का इधर का किनारा है तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जिंदगी का दूसरा किनारा है। जन्म और मृत्यु, इन दो पाटों के बीच जीवन की धारा प्रभावित होती है। मृत्यु जीवन रूपी सिक्के का दूसरा पहलू है। जीवन यज्ञ है तो मृत्यु क्या है? मृत्यु उसकी पूर्ण होती है। मृत्यु शब्द का अर्थ है जो शरीर को मिट्टी में मिला दे। सभी वस्तुएं मिट्टी का ही तो रूपांतर है। मृत्यु छीनती है। यदि मनुष्य छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वह दुखदायी नहीं है, लेकिन जब मृत्यु हमसे प्रियजनों को छुड़ाती है, अटल नियम से अलग करती है, तब हम दुखी, बेचैन, हताश, निराश हो जाते हैं। मृत्यु दो काम करती है कि एक जगह से हटाती है और दूसरी जगह से जोड़ देती है। वेद कहता है कि मृत्यु ऋषि, मृत्यु सारे संसार पर शासन कर रही है, उससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। चाहे कोई धनवान है, बलवान है, निर्धन है, दुर्बल है, विद्वान है, मूर्ख है, सब मृत्यु के वश में है। मृत्यु जो होती है वह आयु की अपेक्षा नहीं रखती। मृत्यु इस बात पर विचार नहीं करती कि इसका संसारिक कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ। मृत्यु में माया ममता नहीं, वह समय असमय का भी विचार नहीं करती। वह सुविधा असुविधा यह नहीं देखती है। मृत्यु का आदेश मिलते ही सब कुछ छोड़ करके जाना होगा।
अनजान देश से आए हैं और अनजान देश को चले जाएंगे। मृत्यु का कोई भी स्थान जगह नहीं है, इसलिए सदा हर समय चलने को तैयार रहना चाहिए। महाभारत में आता है कि काल पचती भूतानी, सारे संसार के प्राणियों को काल धीरे धीरे पुकार रहा और मृत्यु की ओर ले चले जा रहा। सभी मृत्यु की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ जान चुके हैं, कुछ जा रहे हैं और कुछ जाने की तैयारी में है। कोई भी प्राणी मृत्यु को नहीं चाहता, चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी बीमार क्यों ना हो, मरना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मृत्यु सबको प्राप्त हो रही है। सब रोगों की दवा है, पर मृत्यु की कोई भी दवा नहीं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सका है, वह अजय है। जब मानव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही मृत्यु कहां होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये साथ में पैदा हो जाता है। मृत्यु उसके साथ में ही रहती है। इस संसार में नित्य घटनाओं को देख और सुन भी रहे हैं कि जन्म के साथ मृत्यु ऐसे साथ रहती है जैसे कि बादलों के बीच में बिजली रहती है। हमारी सबकी जेब में मृत्यु का टिकट पड़ा हुआ है, जिस पर लिखा है कहां से कितनी और कहां तक यात्रा करनी। हर देश के अपने अपने संविधान होते हैं। कनाडा का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, भारत का अलग है। सबके संविधान अलग अलग हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का जो संविधान है वह एक है। चाहे हम जहां मर्जी चले जाएं, मृत्यु वहां भी हमें नहीं छोड़े। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, दिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हर एक चीज का हम मुहूर्त निकालते हैं। बच्चा जन्म लेता है, उसका मुहूर्त पूछते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछते हैं, शादी का मुहूर्त पूछते हैं। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, उसका ले जाने का मुहूर्त कोई भी नहीं पूछता। बस ये पूछते हैं कि किस समय लेकर के जाना है। हम ज्यादा देर उसको रख नहीं सकते। यह शरीर मिट्टी का घर है, अंत में यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसकी कीमत तभी तक है जब तक इसमें चेतना और गति है। रिश्ते, नाते, संबंधी और जगत शमशान तक ही साथ देते हैं। जीवात्मा की यात्रा शमशान के बाद में आरंभ होती है। कहते हैं कि सिकंदर की माता एक बार शमशान में गई और शमशान में जाकर के अपने बेटे की कब्र के बारे में पूछने लगी धरती माता से कि हे धरती मां, मेरा बेटा कहां है, कौन सी जगह छुपा है। मां ने पूछा तो धरती माता ने कहा कि कौन सिकंदर। अरे तू सिकंदर को नहीं जानती। कहा कि मैं नहीं जानती, कौन सिकंदर है। सिकंदर की मां ने गर्व से छाती फुला करके कहा, अरे तुम ऋषभ वजई महान सिकंदर को नहीं जानती हो। धरती माता ने बड़े शांत भाव से कहा, कैसे न जाने कितने सिकंदर मेरी गोद में शांत होकर के सोए पड़े। मैं किसके सिकंदर को याद करूं। जब से दुनिया बनी है न जाने कितने धनी, मानी, ज्ञानी, अभिमानी आए और चले। जिनका रोग से दुनिया कांपती थी, आज उनका नाम और निशान तक नहीं है। सिकंदर की मां निरुद्र होकर के वापस लौट आई।
निराश होकर के वापस लौट आए। कहते कि पता नहीं कितने यहां पर आए और कितने चले गए, लेकिन ये इंसान मैं और मेरी के चक्कर में फंसा हुआ। मैं करता रहता है, मेरी करता है, जोड़ता है और सब कुछ छोड़ करके एक दिन चला जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जो राम नाम धन हो। जिसके पास में राम का नाम का धन है वही सच्चा इंसान है। अन्यथा धन जो होता है वह तो घर से साथ छोड़ देता है और भाई बंधु जो होते हैं सब शमशान से लोग चले आते हैं। साहिब इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं, आज के दुनियादारी क्या कहते हैं, साहिब इतना दीजिए 7 पुस्त तक खाए, मैं भी भूखा ना रहूं चाहे देश भाड़ में जाए। साहिब इतना दीजिए 7 पुस्त तक खाए, मैं भी भूखा ना रहूं चाहे देश भाड़ में जाए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। घर पास है पैसा तो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। घर पास है पैसा तो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। घर पास ना हो पैसा तो खुद ब खुद छूट जाते हैं, खुद ब खुद छूट जाते हैं। कमाया है जो तूने वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। मन में एक बार प्रश्न उठा, अरे किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो मैं कर रहा हूं, ये जो कर्म कर रहा हूं, ये मुझे अकेले को ही भोगने पड़ेंगे। जिसके लिए मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे साथ में चलेंगे? क्या मेरे दुख में सम्मिलित होंगे? सोच रहे बैठे बैठे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तात मात प्रिय बंधु गण सूत्र दारा परिवार स्वार्थ का सब संसार है, मतलब के सब यार। जब तक मतलब है तब तक तो यार हैं, जब मतलब निकल जाता है तो कौन किसका यार है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी पसंद। तो कब कौन साथ निभाता है, कब काम आता है, कोई किससे काम नहीं आता। अपना किया हुआ कर्म, दिया हुआ नाम, दिया हुआ दान ही मनुष्य के साथ में जाता है। बेटी तो साथ देगी केवल कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देंगे केवल शमशान तक।
अरे बेटी तो साथ देगी, केवल कन्यादान तक दोस्त यार साथ देंगे, केवल शमशान तक। पत्नी तो साथ देगी, केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें जिस घड़ी टूटे रिश्ता भी टूट जाएगा, रिश्ता भी टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। कमाया है जो तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। ये जो रिश्ते नाते हैं, जब तक सांस है तब तक तो निभाते हैं। ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरा चाचा है। जब तक श्वासें चल रही हैं रिश्ते हैं, और जब श्वास निकल गए तो कोई चाहे भतीजा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, उस शरीर को छूता भी नहीं। 2 दिन घर पर रखने की हिम्मत नहीं रखता। अगर छोटा बच्चा जो दादे की गोदी में खेलता हो और जब उसका मृत शरीर पड़ा हुआ हो और उसके पास में छोटा बच्चा जाता है तो माँ भी कहते नहीं बेटा वहां मत जाना, उसको छूना मत। फिर हम इतनी घृणा भी करते। लेकिन जो पिता का नाता है वह बहुत ही गहरा है। माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। माँ की महिमा तो सभी सुनाते हैं, माँ की महिमा को सभी सुनाते हैं, लेकिन पिता क्या है? पिता रोटी, कपड़ा और मकान, परिवार का सारा है जहां, वह पिता है। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। अरे पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का इजहार है पिता। माँ की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। प्यार पिता का है गूंगा, दुनिया समझ ना पाती है। पिता का जो प्यार होता है ना वह गूंगा होता है, वो सबको दिखलाता नहीं। जितना प्यार पिता करता है इतना प्यार माँ भी नहीं करती। पिता छुप छुप करके प्यार करता है। कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखाता ऐसा प्यार पिता। अरे पिता ही से तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। अगर पिता ना होता तो माँ ना होती। पिता थे तो माँ कहलाने का अधिकार उसको मिला। माँ की बिंदी और सुहाग ममता का आधार है पिता। माँ की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत, सबकी खुशियां, सोचे वो बंधन है पिता। क्या होगा, कैसे होगा,
हर पल का चिंतन है पिता। बच्चों की खातिर अपने सुख, बच्चों की खातिर अपने सुख भूले वो है पिता। अरे अपने सुख को भूल जाता है कि मेरा बेटा सुखी रहे। एक बार क्या हुआ कि पिता के कंधे पर एक बेटा बैठा था। कंधे पर बैठा पिता अपने पापा से कहने लगा कि पापा देखो देखो पापा मैं तुझसे बड़ा हो गया। क्योंकि कंधे पर जो बैठा था पिता से ऊंचा लग रहा था, ऊंचाई में। पिता से कहता है कि देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। तो पापा ने कहा बेटा इस गलत फहमी में मत रहना, बस मेरा हाथ कस के पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा बेटा तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है। देख देख मेरे बेटे तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूं, मैं तो बाप हूं बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे जिस दिन वास्तव में मैं तुझको बड़ा होते देखूंगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मगर मेरे बेटे कंधों पर नहीं, कंधे पर नहीं, जब तू जमीन पर खड़ा हो जाएगा और ये बाप अपना सब कुछ छोड़ करके यहां से चला जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, फिर मैं समझूंगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। तभी माता पिता का ऋण उतरता है। जो बेटा अपने माता पिता की औदरवैदिक क्रिया को करता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं यहां पर श्री रणधीर दत्ता जी का चित्र रखा हुआ और श्रवण जैसा पुत्र रोहित दत्ता जी। श्रवण आज के युग में भी है, ये कह नहीं है कि पहले श्रवण कुमार होता था, नहीं, इस कलयुग में भी बहुत से श्रवण कुमार हैं और बहुत से कंस जैसे पुत्र भी हैं जिसने अपने माता पिता को जेल में रखा था। रावण जैसे पुत्र भी हैं जो कभी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन श्रवण कुमार जैसे पुत्र इस कलयुग में अब भी हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। और कंस जैसे पुत्र कौन हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रमों में भेज देते हैं। ये कंस जैसे पुत्र है। रोहित दत्ता जी और पिता का किया हुआ संस्कार, माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। रणधीर दत्ता जी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के, बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान थे। अब सभी जानते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को कैसे अच्छे अच्छे संस्कार दिए, सभी जानते हैं। बेटा रोहित दत्ता जी और बहू ममता दत्ता, जैसे एक लड़की ने एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर बेटी को माँ बाप का रखने का हक होता तो कहीं भी वृद्ध आश्रम नहीं होता, क्योंकि बेटी होती ऐसी है जो माता पिता की आज्ञाकारी सेवक होती है। लेकिन उधर से रोहित जैसा बेटा भी जा रहा था, उसने गाड़ी रोकी, बोर्ड को पढ़ा, लेकिन बोर्ड के नीचे लिख दिया कि अगर वही बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझे तो भी कहीं पर वृद्ध आश्रम ना होता। अगर वही बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप समझे तो भी कहीं पर वृद्ध आश्रम नहीं होता। ये माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। ममता बेटी ने बड़ी ही सेवा की। माता बैठे उषा दत्ता जी बड़ी धार्मिक स्वभाव की,
सभी जानते हैं कि सारे परिवार ने राम शरण का नाम लिया हुआ, भगवान की भक्ति करने वाले, प्रभु को मानने वाले, बहुत ही प्रेम करने वाले। और तो और उनके पौत्र हैं डॉक्टर अरविंद दत्ता जी, पौत्री है वो भी डॉक्टरी है, रोहिणी दत्ता जी। कितना प्यारा अच्छा नाम लिखा हुआ है, रोहिणी दत्ता। ये संस्कार नहीं तो क्या, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं समझता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते होंगे, लेकिन जब मैं घर गया कि मुझे पता लगा कि ये दोनों तो डॉक्टर बन चुके हैं। देखो संस्कारों की बात है। डॉक्टर रोहित दत्ता, डॉक्टर अरविंद दत्ता और डॉक्टर रोहिणी दत्ता, कितना अच्छा पढ़ा लिखा और शरीफ परिवार है। ये इन बुजुर्गों का आशीर्वाद और इनके दिए हुए संस्कार ही तो हैं, और क्या है जो आज हम सब देख रहे हैं। रणधीर दत्ता जी हमारे श्री हरिओम मंदिर मोती नगर में मंदिर के प्रधान भी रहे हैं, और जिस कॉलोनी में रहते हैं श्री रणधीर दत्ता जी भारत सेवक आदर्श विद्यालय, उसके भी प्रधान रहे हैं। प्रधान का मतलब होता है कि सेवक, इन्होंने इतनी सेवा की। ऐसे इनके संस्कार बच्चों के अंदर ही है। कहते समय का अभाव है, समय थोड़ा है। मेरे पास में बहुत सारे नाम भी आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन समय थोड़ा है। मैं कुछ लोगों के नाम बोलूंगा। श्री अनिल गुप्ता जी, चेयरमैन श्री हरिओम मंदिर मोती नगर, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। श्री राजेंद्र शर्मा जी, प्रधान श्री हरिओम मंदिर, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। श्री जब्बर कुमार जी महन, प्रधान दशहरा कमेटी श्री हरिओम मंदिर, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। श्री इकबाल सिंह जी, जो कि इस परिवार से और दीपक कुमार शंकर जी, प्रधान भारत सेवक आदर्श विद्यालय, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। आशु छाबड़ा जी, प्रधान शॉपकीपर मोती नगर, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। डॉक्टर पी कुमार जी, इनकी ओर से श्रद्धांजलि है। श्री शर्मा जी, जो कि एक दो भाइयों की तरह रहते थे। पहले हमारे श्री जुगल किशोर जी बजाज, श्री रणधीर दत्ता जी और सतीश शर्मा जी, इनके अंदर बड़ी ही मित्रता थी, भाई जैसा प्यार। लेकिन जब मित्र चला जाता है, भाई चला जाता है, तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। श्री विजय कुमार जी शर्मा, श्री राम शरणम से बहन मंजू शर्मा जी, जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका फोन आया था ऑस्ट्रेलिया से कि मेरी ओर से श्रद्धांजलि जरूर देना। उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। ब्राह्मण विकास शॉपकीपर, ब्राह्मण विकास परिषद मोती नगर, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। किरण शर्मा जी आए थे, बोलना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव। श्री अनिल भाटिया जी, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। श्रद्धांजलि बहुत सारी आई हैं। लुधियाना सिटीजन कौशल रजिस्टर्ड, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। गुरप्रीत बसी गोगी जी, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। विशाल बत्रा आम आदमी पार्टी, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। ऑल इंडिया टेलीकॉम, उनकी ओर से श्रद्धांजलि आई है। डॉक्टर थॉमस स्टेज जी एमडी, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि है।
ऋषि नगर से उनकी ओर से वेलफेयर एसोसिएशन उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। मोहन सभा लुधियाना उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। जनरल मोहन सभा उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। श्री भारत भूषण आशु जी वो यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्योंकि इस परिवार से उनका भी बड़ा प्रेम रहा है और रणधीर दत्ता जी से भी बड़ा प्रेम रहा है। श्री आशु भारत भूषण आशु जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। समय का अभाव तो बोलना चाहते थे कि मुझे 2 मिनट देना, मैं अपने श्रद्धांजलि दूं, लेकिन समय का अभाव। श्री नरेंद्र शर्मा जी काला उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। नोवा साइकिल इंडस्ट्रीज उनकी ओर से श्रद्धांजलि है। भगवान राम चैरिटेबल हॉस्पिटल इनकी ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरिया की ओर से भी श्रद्धांजलि आई है। अशोक प्रासर जी पप्पी जी उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि है। शोक प्रस्ताव तो बहुत सारे हैं और कहते हैं कि श्रद्धांजलि अगर मैं नाम बोलता रहूंगा तो 4 बज जाएंगे, मेरे पास में इतने सारे नाम आए हैं। लेकिन श्रद्धांजलि कहते हैं कि अमरजीत सिंह टिक्का उनकी ओर से श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि आप सभी की ही है, जिसने कि अपना इतना कीमती समय निकाल करके इस दिवंगत आत्मा की शांति के निमित्त पहुंचे। आप सबकी ही श्रद्धांजलि है और इस परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद। अब समय थोड़ा है, सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो दिवंगत आत्मा हमसे बिछुड़ करके चली गई है उनके अपने चरणों में स्थान देना, और इस परिवार को जितना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा दुख मिला है, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देना। सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आरती होगी, साथ में रसम पकड़ी होगी। जो भी सगे संबंधी रसम पकड़ी लेकर के आए हैं वो लेकर के आगे आ जाएंगे। स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिले तन कार्यो जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके, स्वामी शरण पड़ो मैं किसके, तुम बिन और भरोसा, प्रभु बिन और भरोसा, आस करूं मैं किसकी, अयोग्य जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, अयोग्य जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम राजा करता। मैं मूरख नलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, योग्य जगदीश हरे। तुम
कि समेत मिलो बंसरी वाले तुमको मैं हरिओ जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो चरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ मेरे कष्ट हरो देवा शरणा भक्ति बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ संतन जन सेवा योग जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा 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 अर्पण तेरा तुझको समर्पण जाना मेरा हरिओम जय जगदीश हरे शाप सुंदर की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण संसर्वाना दूर कर हरिओम जय जगदीश हरे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव तुमेव सर्व मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय विष्णु भगवान की जय भगवान की जय ओम शांति शांति